नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। कहावत है कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है और ठीक उसी तरह बूंद बूंद निवेश से ही कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। इसके लिए सही प्लानिंग और ढेर सारे धैर्य की जरूरत होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा फॉर्मूला, ऐसा मंत्र और वो गुर जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं। और हमारे साथ शो में आज मौजूद हैं हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ रिटायर्ड कर्नल संजीव गोविला जी। बहुत स्वागत है सर शो में आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और संजीव जी, लोगों को आज हम करोड़पति बनाने वाले हैं और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हम इसका सटीक फॉर्मूला भी उन्हें बताएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ओवरनाइट आप नहीं बन सकते हैं करोड़पति। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी आपको मिल जाए और आप करोड़पति बन जाएं तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फॉर्मूले जरूर हैं जिनका अगर आप पालन करें तो थोड़े वक्त में धैर्य के साथ निवेश करते हुए जरूर आप करोड़पति बन सकते हैं। गुर इसका क्या है? जो आपने एक शब्द बोला धैर्य, ये धैर्य है जो अधिकतर लोगों में नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो फेमस इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, वॉरेन बुफेट। तो वॉरेन बुफेट से ये पूछा गया, जी आपने एक न्यूज़पेपर बॉय की तरह अपना करियर शुरू किया था, तो आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया, बाकी लोग क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि बाकी लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। तो एक धैर्य एक ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो आपको करोड़पति बना सकता है, और अगर धैर्य नहीं है तो आप भूल जाइए कि करोड़पति बनेंगे। चलिए, तो सबसे अहम चीज है यहाँ पर धैर्य, और शायद उसी धैर्य के साथ संजीव जी अगर हम एसआईपी करते रहे, उसे बीच में ना रोके, तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। बिल्कुल, एसआईपी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एसआईपी, अगर आप एफडीज की बात करें तो थोड़ा थोड़ा एफडीज, रिकरिंग डिपॉजिट टाइप चीज करें। पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में भी लगातार धैर्य से धीरे धीरे डालते रहें तो आप करोड़पति कैसे नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। अच्छा, पिछले 1-1.5 साल की अगर हम बात करें, मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, वॉलेटाइल मार्केट रहा। बहुत से लोगों ने घबरा करके मार्केट से अपना पैसा भी निकाल लिया या फिर एसआईपी बंद कर दी। कुछ ऐसे नए निवेशक भी हमारे पास आए हैं इस बीच जो पिछले 1-1.5 साल में ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुसे थे, नए निवेशक थे और अब उनका विश्वास डगमगाया हुआ है। तो मैं शॉर्ट टर्म की बात तो करने नहीं वाली हूँ। देखिए, आज मैं पूरा करोड़पति बनने के मूड में बैठी हूँ, तो मुझे अब ये बताएं कि ये जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, स्पेशली अब जैसे आने वाले वक्त में इलेक्शंस हैं तो लोग डरे हुए हैं, इससे कैसे हम उभरे इन चीजों से और किस तरह से संयम के साथ, धैर्य के साथ, जैसा शुरू में आपने कहा, हम आगे बढ़ें और एसआईपी अपनी जारी रखें। देखिए, एक चीज इसमें बहुत जरूरी ये है कि धैर्य की बात तो हमने कर ली है। दूसरी बात ये आ जाती है, आप कहीं पे भी अपने इसको, इमोशंस को अपने पैसे के बीच में मत आने दीजिए। जहां आपकी भावनाएं बीच में आ गई तो वहां पे गड़बड़ शुरू हो गई। भावनाओं का मतलब क्या है? आपने बार बार एक वर्ड बोला, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि हर महीने आपका एक थोड़ा सा अमाउंट बैंक से निकल करके म्यूचुअल फंड्स में चला जाता है। अब चाहे मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से उसमें आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस बीच में नहीं आते। इसीलिए अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे और लंबा चलेंगे तो जरूर करोड़पति हो जाएंगे, जैसे शालिनी जी आपको पक्का बनाना चाहती है। बिल्कुल, और मैं भी आज करोड़पति बनने के मूड में ही बैठी हूँ। मुझे पूरा ये पता करके ही रहना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, कितने रुपए की एसआईपी है जो मुझे करोड़पति बना सकती है। और व्यूअर्स को मैं ये बता दूं, आप भी अगर चाहे संजीव जी से सवाल पूछना है तो फेसबुक, ट्विटर पर कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल लिखिए और उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। फोन पर भी हमारे साथ कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं। रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर इस वक्त। बहुत स्वागत है सर शो में आपका। बताएं क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल, मैंने मेल किया था मेरा डिटेल इन्वेस्टमेंट का जी। उसमें मैं यही जानना चाहता हूँ कि मेरा जो एसआईपी सेक्शन है वो सही है या कुछ चेंजेस करना है। सेकेंडली, मैं कुछ लमसम 2 मंथ के बाद मैं लमसम 2 लाख करीब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कौन सा
म्यूचुअल फंड या किस में यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो लमसम निवेश आपको करना है, उसके लिए आप कहाँ निवेश करें? और इसके अलावा रामचंद्र जी ये जानना चाहते हैं कि जो इनका पोर्टफोलियो है, 5 फंड्स इन्होंने हमें भेजे हैं जो जिसमें अभी ये निवेश कर रहे हैं। संजीव जी, तो ये बताएं कि इनके 5 फंड्स कैसे हैं और इसके अलावा एक मुश्त निवेश, लमसम निवेश कहाँ कर सकते हैं ये? मेरे पास जो पोर्टफोलियो इनका दिया गया है उनमें एक पोर्टफोलियो के एक निवेश है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आपने एक यूलिप के अंदर, बजाज के यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के अंदर निवेश किया हुआ है। अब ये जो यूलिप होता है ये एक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर मैं आपको असली बात बताऊं तो इसमें इस तरह के फंड्स, इस तरह के निवेश में ना आपको इंश्योरेंस ठीक तरीके से मिलता है, ना आपको इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से होता है। दोनों के बीच में आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह की पॉलिसी से दूर रहिए। और अगर आपने अभी किया हुआ है तो जिस तरह के आज की डेट में यूलिप के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उसको आज भी रोक सकते हैं। वहां आप 3,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं, आपको इंश्योरेंस चाहिए, मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम है, फिर भी करीब करीब 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर आप एक इंश्योरेंस की पॉलिसी टर्म प्लान लेंगे तो शायद आप 75 लाख से 1 करोड़ का इंश्योरेंस वैसे ही ले पाएंगे। बाकी जो 2,000 रुपए आप बचाएंगे उनको आप म्यूचुअल फंड्स में ले जाइए। मैंने आपका म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो देखा है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है। उस पोर्टफोलियो के अंदर मुझे नहीं लगता कोई चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि के अंदर भी निवेश कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी स्कीम है, लेकिन याद रखिए वो प्योर डेट वाली स्कीम है, तो बहुत ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम है और एंड में जाकर के जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो टैक्स फ्री आपको इनकम मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप उसमें चलते रहिए। बाकी का जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है उस पोर्टफोलियो को लेके चलते रहिए। जो 2,000 रुपए अगर आप अपने यूलिप को सरेंडर कर देते हैं, उससे जो आपको बचेंगे वो भी इसी तरह के पोर्टफोलियो में डाल लीजिए। पोर्टफोलियो आपने काफी अच्छा बनाया है। ऑलराइट रामचंद्र जी, तो आपका आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है। और आप जैसे जो दूसरे निवेशक भी इस वक्त टीवी देख रहे हैं, वो संजीव जी की इस बात को जरूर याद रखें कि कभी भी यूलिप को आप निवेश में लेकर के ना चलें, क्योंकि इसमें ना तो आपको इंश्योरेंस का ठीक ढंग से फायदा मिलता है और ना ही आपको अच्छा रिटर्न मिल पाता है। तो निवेश को और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये 2 चीजें ऐसी है जिसे हमेशा करूं तो एक आम आदमी, एक सैलरीड क्लास इतने रुपए महीने में निकाल सकता है SIP के लिए। तो मुझे ये बताएं, अगर 15,000 रुपए मैं महीने में अपनी तनख्वाह में से अलग कर दूं और बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 20 साल के लिए 15,000 रुपए पर मंथ डालेंगे तो, और इक्विटी फंड्स के अंदर डालेंगे, पूरा धैर्य रखेंगे, रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, मतलब कि उसको देखते रहेंगे कि फंड्स, ऐसा नहीं है आज जो फंड्स लिए वो हमेशा बेस्ट रहेंगे। अगर उनमें चेंज करने की जरूरत है समय समय पर तो उसमें चेंज भी करेंगे। तो कोई रीजन नहीं है कि आप करोड़पति नहीं बनेंगे। मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कैलकुलेशन को मैं सिर्फ 12% रिटर्न मान के चल रहा हूं इतने लंबे पीरियड में। असली में अगर आपको बताऊं तो अगर आपको सिर्फ 20 साल में सिर्फ 12% रिटर्न मिलेंगे इस तरह के पोर्टफोलियो से, तो मुझे काफी आश्चर्य होगा। मैं सोचूंगा कि इससे काफी ज्यादा मिलने चाहिए। और अगर आप 15 साल में ही करोड़पति बनना चाहते हैं, इसको सिर्फ 5,000 रुपए से बढ़ा दीजिए, 20,000 रुपए पर मंथ एक अच्छे से पोर्टफोलियो में, जिसमें धैर्य से आप चलेंगे, जिसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करेंगे, तो कोई रीजन नहीं है आप नहीं बन सकते। अच्छा, मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा मिलेगा ये भी थोड़ा यहाँ पर समझना चाहूंगी संजीव जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेट फंड में ही निवेश करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी पहली पसंद बैंक्स हो, FD हो, डेट फंड्स हो। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि 15 साल का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा लंबा है, तो इक्विटी में भी वो निवेश कर सकें। हम हमेशा ही कहते हैं 15-20 साल के लिए आप इक्विटी में निवेश करें। तो ये जो 2 चीजें, डेट और इक्विटी, ये रिटर्न भी अलग अलग देती हैं। इक्विटी में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। तो मुझे ये बताएं कि 15,000 रुपया अगर मैं लगा रही हूं हर महीने, तो इक्विटी मुझे कितने साल में 1 करोड़ दे देगा और डेट इंस्ट्रूमेंट कितने साल में देगा? मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूं।
आपके पास मैं 4 निवेश की चीजों को मान के चलता हूँ। एक तो होता है जो हमारा इंडियंस हम बहुत उससे प्यार करते हैं, वो है एफडीज या रिकरिंग डिपॉजिट्स। दूसरा है पीपीएफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज है, हमें थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर विश्वास होता है। तीसरी चीज है डेट म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और चौथी चीज जो है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर अभी जो मैंने आपको बताया 15,000 रुपए आप 15 हर महीने डालेंगे, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए। एफडी जैसी चीज में आपको करीब करीब 23 साल लगेंगे, और वो 23 साल भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज का 7% जो रिटर्न है वो आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन 7% अगर रिटर्न आपको मिलता रहेगा तो करीब 23 साल लगेंगे। आप अगर पीपीएफ जैसी चीज को लेके चलेंगे, पीपीएफ है या आपका कंपनी की तरफ से कोई भी प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें आपको करीब 21 साल लगेंगे, क्योंकि मैं 8% रिटर्न मान के चल रहा हूं। डेट म्यूचुअल फंड्स, उनके अंदर मैं अगर 8.5% के आसपास के रिटर्न मानूं, जो काफी पॉसिबल है, तो करीब 20 साल लगेंगे। और फिर अगर आप इक्विटी में चले जाते हैं तो 17 साल के अंदर बड़े आराम से आप इस चीज को ले पाएंगे। इसी को अगर मैं दूसरी तरीके से भी देखूं कि आप 15,000 रुपए 20 साल के लिए करना चाहते हैं, तो एफडी आरडी वाली चीज में आपको करीब करीब 78 लाख रुपए मिलेंगे। पीपीएफ में करीब 89 लाख मिलेंगे, 89 लाख रुपए मिलेंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स में 95 लाख मिलेंगे, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए मिलने का काफी चांस है। ऑल राइट, तो साल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये श्योरिटी जरूर है कि आप करोड़पति बन जाएंगे अगर नियमित रूप से आप इसी तरह निवेश करते रहेंगे। और संजीव जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो एक्चुअली करोड़पति होना चाहते हैं। अपना सवाल तो ठीक ढंग से वही बताएंगे। विकास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर शो में आपका। बताएं, क्या जानना है आपको? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैंने अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया है, और फिलहाल मैं एसआईपी के जरिए 7,000 का निवेश कर रहा हूँ। तो मेरा एक्चुअली लक्ष्य जो है वो 20 साल में 1 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य है, फंड करने का लक्ष्य है। तो मैं एक्सपर्ट से जानना चाहता था कि मेरे पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनको लेकर के उनकी क्या राय है, और लार्ज कैप और मिड कैप में कौन सा फंड मेरे लिए बेहतर रहेगा। चलिए, 20 साल में करोड़पति इन्हें बनना है संजीव जी। और देखिए, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने बता ही दिया कि 20 साल में कैसे कोई करोड़पति बन सकता है, लेकिन कुछ फंड्स ऑलरेडी इनके पास हैं, 6 फंड हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो बताएं कैसे इनके फंड्स हैं, और क्या इसको आप 10,000 रुपए तक ले जाते हैं तो करीब करीब पक्का है कि आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो से 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए आएंगे। अगेन मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि इसमें मैं बहुत कंजर्वेटिव, बहुत कम 12% रिटर्न लेकर के बात कर रहा हूं। जहां तक आपके पोर्टफोलियो के अंदर फंड्स की बात है, आप करीब करीब 7 म्यूचुअल फंड लेकर के चल रहे हैं। मेरा ये कहना है, इतना ज्यादा आप सिर्फ 7,000 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 7 म्यूचुअल फंड की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से अपने 4 से 5 फंड ले लीजिए, जिनको अच्छी तरीके से मॉनिटर कीजिए। जैसे मैंने कहा, थोड़े से बढ़ा दीजिए। फंड्स आपके सारे अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे 7 से 10,000 की इन्वेस्टमेंट का नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा लग रहे हैं। तो आप आराम से मेरे ख्याल से इसमें अपने गोल पे पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, तो फंड्स अगर आप 1-2 कम कर दें तो अच्छा रहेगा, और निवेश अगर आप 3,000 रुपए बढ़ा दें तो जरूर आप आने वाले वक्त में 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं, जैसा कि आपका लक्ष्य है वो हासिल भी होगा। और संजीव जी, अगर करोड़पति बनना है आने वाले वक्त में तो कुछ घोड़ों के ऊपर दांव जरूर लगाना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मनी गुरु में सटीक फॉर्मूला आज हम आपको बता रहे हैं करोड़पति बनने का, जिसके ऊपर चलते रहें। अगर आप बिना डिगे बिना हिले तो जरूर आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन सकते हैं। संजीव गोविला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जब आप लंबे समय के निवेश की बात कर रहे होते हैं तो इन्फ्लेशन रेट का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो हमने चर्चा की कि 15 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, तो कितने इन्फ्लेशन रेट का हम यहाँ पर ख्याल रखें? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन रेट को जब हम माइनस करेंगे उस 1 करोड़ में से तो पैसा कुछ कम हो जाएगा? शालिनी जी, आपने एक बहुत पते की बात ये की है। अधिकतर हम लोग ये कहते हैं, ठीक है जी, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मैं 1 करोड़ रुपया मुझे 20 साल में चाहिए, 15 साल में चाहिए। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि इस पैसे के ऊपर कितना टैक्स लगेगा और कितनी महंगाई इसके ऊपर चोट करेगी। अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं, आज से 20 साल बाद
जो पैसा है, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो वो आज के करीब करीब 23 लाख रुपए के बराबर है। आज से 15 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो वो आज के करीब करीब 30 लाख रुपए के बराबर है। तो इसीलिए जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हमें कहीं पे ये महंगाई को दिमाग में रख के चलना है। बात वापस हम आते हैं 1 करोड़ के ऊपर। इन्फ्लेशन या महंगाई किस तरह से एक्ट करती है? देखिए, इन्फ्लेशन वो चीज होती है जिससे हर चीज की कीमत साल पर साल बढ़ती रहती है। अगर हमारा अपना पैसा उस रेट से नहीं बढ़ा तो कहीं पे हमारा पैसा कमाने की बजाय गंवा रहा है। ये चीज हमको याद रखनी है। आज की डेट में मैं भारत की लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, महंगाई को अगर 7% मान के चलूं तो आपका पैसा कम से कम 7% तो बढ़ना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई देश तरक्की कर रहा है तो इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप कम से कम 5.5% के ऊपर इन्फ्लेशन को मान के जरूर चलिए। उससे कम करेंगे तो कहीं पे धोखा खा जाएंगे। बिल्कुल। और टैक्स कैलकुलेशन की भी अगर इसी तरह हम बात करें संजीव जी, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो टैक्स फ्री हैं, जैसे हम पीपीएफ की बात कर लें, वही अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो आपको इसमें टैक्स देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी अलग अलग होगा। एक हमारे साथ कॉलर इसी बीच जुड़े हुए हैं, टैक्स के ऊपर हम चर्चा बाद में यहाँ पर कर लेंगे। गुलफाम खान जी फोन लाइन पर हैं तो उनका सवाल फिलहाल शामिल कर लेते हैं। जयपुर से हमें फोन किया गुलफाम खान जी ने। बहुत स्वागत है सर शो में आपका। पोर्टफोलियो आपका है हमारे पास, पर थोड़ा डिटेल में आप बताएं क्या टारगेट है आपका, क्या गोल आपने सेट किया है, किस तरह से निवेश कर रहे हैं? मैडम मैं जो है पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 30,000 रुपये महाना मेरी SIP चालू है और मेरी स्कीमें आपके पास मौजूद है। इसके अंदर मेरे पास एक मिड कैप मौजूद नहीं है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बेस्ट मिड कैप स्कीम मुझे मिले और मेरा जो है टारगेट वो वेल्थ क्रिएशन है, अगले 20 साल के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करना। चलिए, और हम इसी के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे आप लंबी अवधि में करोड़पति बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी आपकी प्लानिंग है कि 20 साल में आपको करोड़पति बनना है, रातों रात नहीं बनना है करोड़पति। अब आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सलाह देंगे संजीव जी, बताइए। सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो में मुझे दिखता है गुलफाम जी कि कोई लार्ज कैप नहीं है फंड। तो लार्ज कैप फंड होना, ये लार्ज कैप जैसे एंकर होता है आपके पोर्टफोलियो का, ये होना बहुत जरूरी है। चाहे आप 20 साल के लिए कर रहे हैं या सिर्फ 5 से 7 साल के लिए कर रहे हैं, एक लार्ज कैप फंड को लेके आइएगा। मैं यहाँ पे एक एक्सिस ब्लू चिप फंड जो काफी स्ट्रांग फंड है, आज की डेट में बड़ा अच्छा कर रहा है, अच्छी मैनेजमेंट है, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। दूसरी चीज जो आपके पोर्टफोलियो में मैंने देखी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं डेट के अंदर गए हुए हैं, चाहे वो एफडीज के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो अपने प्रोविडेंट फंड के थ्रू ले रहे हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ले रहे हैं, तो उसको भी जरूर रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो के अंदर बैलेंस की जरूरत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया रहती है। तीसरी चीज में आता हूं कि आपने कहा जी मेरे पास मिड कैप फंड नहीं है। अगर आप ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा आपके पास 2 मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो किसी भी तरह के फंड को ले सकते हैं। हमेशा आपको यह दिखेगा मल्टी कैप फंड्स, अच्छे मल्टी कैप फंड कुछ ना कुछ मिड कैप स्टॉक्स को जरूर लेकर के साथ में चल रहे होंगे। आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है। वो लार्ज एंड मिड कैप फंड है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड और इसके अलावा एक मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये जो दोनों फंड है, इनमें हर समय कम से कम 35% मिड कैप रहना ही है एज पर रेगुलेशंस। तो आपको काफी मिड कैप ऑलरेडी यहाँ पे है और फिर इसके बाद आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, रिलायंस स्मॉल कैप फंड, एक बड़ा अच्छा फंड है। तो आप जो है मिड एंड स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से उस स्पेस में ऑलरेडी है। एक अलग से मिड कैप डालेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मिड कैप का एक्सपोजर काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा। जहां तक आपके बाकी पोर्टफोलियो की बात है तो आपका कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, मिराई एसेट ब्लू चिप, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसको लेकर के चलिए। जो आपका आदित्य बिरला का इक्विटी एडवांटेज फंड है, मैं उसको चेंज करके आपको एक्सेस ब्लू चिप, ताकि आप एक अच्छा लार्ज कैप अपने फंड में ले, अपने पोर्टफोलियो में ले आए,
वो लाने की बात करूंगा। और रिलायंस स्मॉल कैप फंड जो है, इसको भी अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप, तो इसको भी शायद आप एक्सेस ब्लू चिप में ले आ सकते हैं, या फंड अच्छा है इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऑलराइट गुलफाम जी, तो जैसी आपको सलाह मिली है ठीक उसी तरह से आप निवेश अपना करते रहे। लॉन्ग टर्म आपका निवेश है तो जरूर आपको फायदा भी होगा। अब टैक्स कैलकुलेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं संजीव जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़पति बनने की जो मेरी राह है उसमें रोड़ा बन जाए टैक्स, और इसी टैक्स की वजह से मैं गोल अचीव ना कर पाऊं? बहुत पॉसिबल है। अगर आपने टैक्स को ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। आप देखते रहेंगे कि जी मेरा तो पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पीछे टैक्स जो है उसके अंदर कितना धीरे धीरे खाते चले जा रहा है। जैसे मैं आपसे एक एफडी के बारे में बात करता हूँ। अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं, आज की डेट में आपको 7% एफडीज रिटर्न दे रहे हैं, तो 7 या 21 2.1%, 2.1%, तो आपका टैक्स ही खा जाएगा। आपको लग रहा है 7% आ रहा है, लेकिन असली में आपको 4.9, 4.9, मतलब कि 5% भी नहीं आ रहा है। अगर महंगाई बहुत बढ़िया हम माने इंडिया के अंदर, तो महंगाई 5.5% भी है, तो भी आपके पैसे की कीमत 0.5% पर ईयर कंपाउंडेड के हिसाब से उसकी कीमत गिर रही है। आप सोच रहे हैं बढ़ रही है, और ये गिर रही है। तो टैक्स को बहुत ध्यान में देख के, खासकर अगर आप इस तरह से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तो लंबी अवधि का मतलब ये भी होता है कि आपको लंबे टाइम तक उस पर लगातार टैक्स लगेगा। सो कहीं पे जाकर के आप देखेंगे खुद ही, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स आपके ज्यादा अच्छे दोस्त साबित होंगे। बस पीपीएफ में ये नुकसान रहता है कि पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड्स में जाने को कहूंगा, और डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना करके आप आगे चलेंगे तो जरूर आपके सारे गोल्स पूरे होंगे। ऑलराइट, तो जब आपने म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात करी दी है संजीव जी, तो अब फटाफट से ये भी बता दें कि आपके रिकमेंडेड फंड्स कौन से हैं जिनके ऊपर अगर दाव खेला जाए तो आगे आने वाले वक्त में ढेर सारा पैसा मिलेगा और करोड़पति बन जाएंगे। दाव वाली बात तो मैं शायद नहीं मानूंगा, क्योंकि दाव तो सिर्फ आप लॉटरी पे खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक श्योरिटी वाली बात करूंगा। इस समय आज की डेट में अगर मैं आपको एक अच्छा फंड लेने, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे ख्याल से 5 फंड काफी है लॉन्ग टर्म के लिए। एक लार्ज कैप लीजिए, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सेस ब्लू चिप एक बहुत अच्छा लार्ज कैप फंड है। एक मल्टी कैप ले लीजिए, जिसमें आप मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड मान सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, जिसमें मुझे केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक अच्छा फंड लगता है। मिड कैप में एल&टी मिड कैप फंड एक काफी स्ट्रांग फंड है। और स्मॉल कैप भी ले लीजिए, जो बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं आप, लेकिन इतने लंबे पीरियड के ऊपर इस तरह की हाई रिस्क जो है इवन आउट हो जाती हैं, तो आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। इनके अंदर प्रपोर्शन डालिए, लार्ज कैप में 25%, मल्टी कैप में 25%, मिड और स्मॉल कैप में 20% डाल सकते हैं, और एक लार्ज मिड कैप में 10% करने से आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। ऑलराइट, और ये जो रिकमेंडेशंस है संजीव जी ने कहा, ये दाव नहीं है, बल्कि एक तरह से आपको यहाँ पर स्थिरता मिलेगी। और आपको जैसा संजीव जी आपने कहा भी कि दाव तो आप सिर्फ लॉटरी में ही खेलते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर स्थिरता के साथ और निश्चित निवेश आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। शॉर्ट टर्म की यहाँ हमने बात नहीं की है। बहुत शुक्रिया संजीव जी व्यूअर्स को ये टिप्स देने के लिए, और आई एम श्योर अगर इसके ऊपर लोग चलेंगे तो करोड़पति भी जरूर बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।